सो टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमें बायनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट टॉपिक या अगर मैं बात करूं, हमारे पास जो बुक का जो चैप्टर नंबर 4 है, यह हमारे पास सैम्पल सिलेक्शन या सैम्पल के हमारे पास जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं कि जिसके ज़रिए हमारे पास किसी भी सैम्पल को सिलेक्ट किया जाता है। सो सैम्पल सिलेक्शन या सैम्पलिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास अगर इस टॉपिक के अंदर मेन डिफरेंस की मैं बात करूं तो हमारे पास दो की टर्म्स हैं, पॉपुलेशन और दूसरी हमारे पास टर्म है सैम्पल। पॉपुलेशन और सैम्पल की टर्म को हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी वो डिस्कस किया था। पॉपुलेशन क्या है कि हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ पूरे हॉस्पिटल के अंदर, इस मिसाल के तौर पे आपके पास एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर टोटल जितने भी पेशेंट्स हैं वो सब आपके पास आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक 1600 बेड का हॉस्पिटल है, कोई टर्शरी केयर, देन उसके अंदर तकरीबन अराउंड 1200 से 1600 पेशेंट एडमिट हैं। अब ये जो पेशेंट हैं ये आपके पास ये उस हॉस्पिटल के सिनेरियो में पॉपुलेशन है, और इसमें से अगर आप किसी एक वार्ड के फॉर एग्जांपल वार्ड 1 के पेशेंट को अगर आप इस स्टडी करते हैं, वो आपके पास क्या सैंपल। अगर मैं बात करूं इसको डेमोग्राफिकली या जियोग्राफिकली या इन टर्म ऑफ सेंसस के ऊपर मैं ये बात करूं कि आपके पास एक शहर की जितने भी शहर के अंदर हॉस्पिटल्स हैं वो सब आपके पास क्या है, हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी पेशेंट वो एडमिट है वो आपके पास है पॉपुलेशन। देन आप उसमें से कोई से भी 1, 2 या 3 अस्पताल को सिलेक्ट करते हैं। देन उस अस्पताल के जो आपका जो पेशेंट है वो समहाउ आपके पास सैंपल है। सही, सैंपल और पॉपुलेशन के अंदर जो मेन डिफरेंस है, जो पॉपुलेशन है वो आपका एंटायर सिस्टम है जो आपने स्टडी करना है, और सैंपल उसके रिप्रेजेंटेटिव है या समहाउ उसको समराइज कर रहा हूँ या उसके कैरेक्टर्स को वो प्रोसेस को करते हो तो वो आपका सैंपल है। अब हमारे पास ये सैंपल और पॉपुलेशन क्यों जरूरी है। स्टेट्स के अंदर हम डिफरेंट डेमोग्राफिकल सर्वेस करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास क्या, मिसाल के तौर पे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि इस वक्त मैं अगर अपने शहर के अंदर अगर मैं वो सर्वे करता हूँ तो पूरे शहर के लोगों को, उस पूरे शहर के लोगों से राय लेने में जो मेरे पास जो टाइम लगेगा वो हो सकता है वो कई साल लग जाए। तो मैं क्या कि मैं शहर के वो मुख्तलिफ काउंसिल्स को मैं रैंडमली मैं सिलेक्ट करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त अगर मेरी सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल 460 काउंसिल्स हैं, तो मैं उसमें से रैंडम हो सकता है कि मैं 2, 3 या 5 करके मैं कोई काउंसिल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। देन उस काउंसिल के या उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बारे में मैं ये वो पढ़ता हूँ, तो समहाउ उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों पे पढ़ने के बाद मैं एक राय कायम करता हूँ, मैं एक सजेशन देता हूँ या थ्योरी देता हूँ या हाइपोथेसिस देता हूँ कि हमारे पास जो शहर के लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक और सिनेरियो लेते हैं, हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो का केस है, तो पोलियो के केस के लिए मैं पेशावर के किसी एक डिस्ट्रिक्ट को मैं टारगेट करता हूँ, वहाँ से मैं रैंडम सैंपल लेता हूँ। फिर मैं अपने जो केपी के रैंडम जो रूरल हमारे पास सिटीज़ है मैं उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ। देन मैं उसके बाद कंक्लूजन देता हूँ कि यार पूरे पेशावर में अगर कोई केस मेरे पास आता है तो मैं कह सकता हूँ कि यार केपी के अंदर मेरे पास वो पोलियो है या नहीं है। इसी तरीके से मैं किसी भी मैं उसके ऊपर मैं ये वो बात करूँ तो मैं सैंपल कह के मेरे पास पूरी पॉपुलेशन को पढ़ने से बेहतर है कि मैं चंद एक अफराद के बारे में पढ़ूँ। चंद एक अफराद से मुराद तकरीबन 100 अफराद 150 अफराद के बारे में पढ़ूँ। देन उसकी बेसिस के ऊपर मैं राय कायम करूं पूरी पॉपुलेशन के लिए। सो सैंपल तो हो गया। सैंपल क्या होता है, सैंपल हमारे पास पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उसके ज़रिए हमारे को पता चलता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो समहाउ उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब हमारे पास सैंपल क्यों ज़रूरी है, मिसाल के तौर पे अब हमारे पास सैंपल की सेक्शन के लिए 3 से 4 बातें हमें, हमारा जो सैंपल है वो उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्ज़ी का सैंपल ले लें और उसको पढ़ लें। आपने सैंपल ऐसा लेना है जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ऐसा ना हो कि आपका सैंपल सिर्फ एक करैक्टर को वो प्रोसेस करे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट जेंडर के लोग हैं, मेल फीमेल, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, और फॉर एग्जांपल डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, तो आपके अंदर जो आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो इतना वेरिएबल होगा कि उसके अंदर डिफरेंट जेंडर के लोग भी आ जाएं, डिफरेंट कास्ट के लोग भी आ जाएं, डिफरेंट एज ग्रुप के आ जाएं। तो वो जो जितने भी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब आप चाहते हैं कि आपके वो सैंपल में है।
सही। तो सैंपल को आप समहाउ चाहते हैं कि सैंपल आपके पास रेप्लिकेट करे पूरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ को। तो सैंपल की सिलेक्शन इसलिए इंतहाई अहम है कि आपके पास अगर आपके पास सैंपल अगर आपने सही सिलेक्ट नहीं किया, या अगर आपने सैंपल की जो सिलेक्शन है वो पूरी एज पर स्टैंडर्ड्स या स्पेक्स के नहीं की, तो आपके पास जो आप स्टडी करेंगे तो वो हो सकता है कि वो उस पॉपुलेशन के लिए वैलिडेट ना करे। आइडियली तो हमारे पास सैंपल 100% रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का, बट ऐसा केस हमारे पास नहीं होता। समहाउ हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 95% या 98% समहाउ उसको रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है, तो जिसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास 95% की हम ये वो लिमिट रखते हैं, और 5% का हम ये प्लस माइनस का मार्जिन हम 0.05 और 5% का हम रखते हैं। तो ये हमारे पास होती है। अब हम हमारे पास सैंपल को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारे पास दो मेथडोलॉजीज हैं। एक तो हमारे पास है कि हम पूरा प्रोबेबिलिटी के थ्रू सैंपल को सिलेक्ट करें, और दूसरा क्या है कि हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के बगैर हम सिलेक्शन करें। प्रोबेबिलिटी की सिलेक्शन क्या है कि हमारे पास समहाउ उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और वो हमारे लिए कंसाइज है, और वो समराइज वे के अंदर हमारे पास सैंपल को समहाउ इन टर्म ऑफ हमारे पास जो सैंपल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन के मिरर इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और अगर मैं जाता हूँ नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, वो हमारे पास मेथड तो काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है कि हमारे पास वो पॉपुलेशन के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव को उसके क्राइटेरिया को फॉलो अप नहीं करते। सो हम ये कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं कि हमारे पास ये जो चैप्टर के अंदर क्या है। आपका जो अगर जो पहली लाइन है इसके अंदर देयर आर मैनी वेज फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल, वी कैन टेक सैंपल डेली। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिए कि कुकिंग के हमारे पास या अगर कुकिंग की है सिनेरियो, तो उसके अंदर अगर हम कुकिंग के वो दौरान भी हम टाइम के साथ साथ हम उसकी टेस्ट को हम ये वो चेक कर रहे होते हैं। जो भी हमारे पास सूप सालन वगैरह कोई भी चीज़ हम ये वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम उसको क्या होता है हम टाइमली हम उसको टेस्ट करते हैं, समहाउ उसमें से सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ताकि हमारे को वो पता चले जो हमारी जो प्रिपरेशन है वो सही है या नहीं है, क्या उसके में क्या वो मिसालें ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। तो सैम्पलिंग का रोल हमारे पास वो डेली लाइफ में भी है, सो ऑन, ये हमारे पास प्रैक्टिकली भी ये वो बढ़ता रहता है। अगर मैं बात करता हूँ बायोस्टैटिस्टिक्स की टर्म में, बायोस्टैटिस्टिक्स की टर्म में मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास बहुत से सर्वेस हैं मेडिकल के, या अगर मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सिनेरियो में, तो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग है, तो समहाउ उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट टैबलेट के टेस्ट होते हैं। ऑफिशियल टेस्ट होता है, अनऑफिशियल टेस्ट होते हैं, जिसमें हार्डनेस, वेट वेरिएबिलिटी, और हमारे पास थिकनेस के टेस्ट हैं। देन हमारे पास लीक टेस्ट और बहुत से सॉन टेस्ट हैं, ऑफिशियल और ऑफिशियल। तो हमारे पास उस रैंडम टेस्टिंग का जो मकसद होता है कि हमारे को ये एश्योरेंस मिले कि हमारा जो बैच फॉर एग्जांपल वो 4 से 7 घंटे तक हमारे पास एक बैच हमारे पास प्रोडक्शन में जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम टेन्योर में जो हम सैंपल करते हैं, तो हम इस चीज़ को एश्योर करते हैं कि हमारे पास जो बैच है वो थ्रू आउट द बैच हमारे पास कंसिस्टेंसी रही है। हमारा बैच अगर जो पहले घंटे में था वही हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और के अंदर भी उसकी वो वैल्यूज़ रही हैं। तो हमारे पास सैम्पलिंग से हम अपनी जो भी हमारे पास मेथडोलॉजी है उसको हम समहाउ एश्योर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये सारी द कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग इन टर्म ऑफ बोथ एंड मनी, ये हमारे पास सारी थ्योरी है जिसके अंदर हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा वो डिटेल नहीं है, जस्ट हमारे पास सैम्पलिंग की इम्पोर्टेंस दी हुई है। और देन हमारे पास सैम्पल्स की टाइप्स, सैम्पलिंग मेथडोलॉजी, सैम्पलिंग मेथड एंड टाइप्स ऑफ टेक्निक्स विद द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लेता हूँ प्रोबेबिलिटी सैंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोबेबिलिटी सैंपल के ऊपर। प्रोबेबिलिटी सैंपल हमारे पास ये इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ है रैंडम। रैंडम हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हम मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल कलर बॉल्स डाल दिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स के अंदर बहुत सी बॉल्स हैं, रेड हैं, ग्रीन हैं, इसको मैं थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। देन ग्रीन बॉल्स हैं, देन मेरे पास इसके अंदर ब्लू बॉल्स हैं, देन मेरे पास येलो बॉल्स हैं। तो इसके अंदर मेरे पास एक क्लस्टर्ड है। तो रैंडम क्या है, अब मैं इसमें से कोई भी एक, मैं ब्लाइंड फोल्डेड में आंखों पे पट्टी बांध के मैं कोई भी एक बॉल उठाता हूँ, तो वो क्या रैंडम है।
सम ऑफ स्टैट्स की टर्म में हमारे पास डिफरेंट रैंडम जनरेटर्स होते हैं एआई बेस्ड, तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं। अभी मैं बात करता हूँ रैंडम सैम्पलिंग। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बेसिक सैम्पलिंग है वो है हमारे पास रैंडम सैम्पल। हम किसी भी पैटर्न के अंदर हम जनरली कोई एक सैंपल को हम सिलेक्ट करते हैं, देन उसको सॉन से इस सीक्वेंस में लेके हम चलते हैं। सबसे पहली अगर बेसिक टाइप है वो रैंडम सैम्पलिंग। आप किसी भी रैंडम तरीके से, आप लॉटरी हो गई, जैकपॉट हो गया, आपने पर्ची निकालने के या ड्रॉ के फॉर्म में आपने कोई सैंपल को सिलेक्ट कर लिया, आपने टॉस करके हेड एंड टेल की सूरत में कर लिया कि यार अगर हेड आएगा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले लूँगा और टेल आएगा तो मैं राइट हैंड वाले लूँगा। तो इस तरीके से आपने पास रैंडम तरीके हैं। आपने कोई लॉटरी से निकाल ली, आपने जस्ट रैंडम वो नंबर से कर लिया, रैंडम टेबल से कर लिया, कोई भी आपने सिंपली रैंडम तरीके से जो सैंपल सेलेक्ट किया वो आपका सिंपल रैंडम सैंपल। सिस्टमेटिक सैंपल क्या है? सिस्टमेटिक सैंपल क्या है कि आपने कोई एक रैंडम तरीके से एक सैंपल उठाया, देन फिर आपने कहा कि यार मैं इसके बाद जो हर 8वां सैंपल है वो मैं उठाऊंगा, हर 8वां पर्सन। फॉर एग्जांपल आपने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट पर्सन, और आपने कहा अब मैं हर तीसरे बंदे को उठाऊंगा, मतलब 1 2 3 आपने इसको उठाया, फिर 1 2 3 फिर आपने इसको उठाया, 1 2 3। तो इस तरीके से आपने एक सिस्टमेटिक पैटर्न में चलाया। सिस्टमेटिक सैंपल क्या है? इसके अंदर आपने टेन्योर या जो इंटरवल है उसको समहाउ सेम कर दिया। आपने उसका कहा कि यार मैं हर तीसरे बंदे को मैं सिलेक्ट करूंगा, और उसके अंदर आपने क्या है कि इसके अंदर आपने सेम नहीं किया, आपने रैंडम तरीके से आप लॉटरी निकालते रहे और आपने किया। इसके अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट सैंपल्स को हम कोडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 सैंपल हैं, तो मैं उसको कोड करूंगा 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 सो ऑन करके मैं कोडिंग करूंगा। फिर मैं क्या होगा, मैं रैंडम नंबर में जनरेट करूंगा किसी भी टेबल से, या रैंडम नंबर के जनरेटर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा या मैं कैलकुलेटर यूज़ करूंगा। देन मैं उससे वो रैंडम नंबर वो जनरेट करूंगा 100 की लिमिट के अंदर। तो अगर मेरे पास जो पहला नंबर फॉर एग्जाम्पल 72 है, तो मैं 72 वाला सैंपल उठाऊंगा। देन मेरे पास रैंडम नंबर है 29, तो मैं 29 वाला उठाऊंगा। तो एक रैंडम पैटर्न के अंदर आप ये सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपल के मिसाल के तौर पे आपने 2 क्लासिफिकेशन बना दी, आपने जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटा, आपने 2 क्लासिफिकेशन बना दी। आपने मिसाल के तौर पे 2 सैंपल हैं आपका, से एक फीमेल का है और एक मेल का है, आपने इन दोनों को अलग कर दिया। देन आपने उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करते रहे। ठीक है, ये होता है स्ट्रेटिफाइड। क्लस्टर के अंदर क्या है, आपने मेल और फीमेल्स के डिफरेंट वो ग्रुप बना दिए क्लस्टर के फॉर्म में। देन उन पूरे ग्रुप को आपने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। तो ये आपके पास कराते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, या जो हमारे पास इसको कहते हैं मजमे की फॉर्म में हम ये उठाते हैं। सो सैंपल्स के ऊपर बात करते हैं। हमारे पास सैम्पलिंग हमारे पास कौन सी है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या है? इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन अलाउइंग यू टू मेक द स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द होल ग्रुप। और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास कन्वीनियंस मेथड है, जिसमें हम डायरेक्ट अपने करीब के लोगों को उठाते हैं। पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, हमारे को पता है कि जो पॉपुलेशन है वो एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, जो सैंपल है वो हमारे पास किसी भी पॉपुलेशन के स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन मिसाल के तौर पे इसके अंदर डिफरेंट शेप है, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है, जिसमें से हमारे पास कोई रैंडम हमने ट्रायंगल, सर्किल हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे पास क्या है? सैंपल है। पॉपुलेशन को हम किस सिस्टम में बनाते हैं? हम इसको जियोग्राफिकल रीजन, एज और उसकी जेंडर वगैरह बहुत सी चीज़ों पे हम डिफाइन कर सकते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास वो लिमिट है जिसके अंदर मिसाल के तौर पे आपकी पॉपुलेशन 1 लाख अफराद की है। तो ये आपका क्या है? 0 से लेकर 1 लाख अफराद तक क्या है सैम्पलिंग फ्रेम, जो क्राइटेरिया जिसमें आप सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। सैंपल साइज ये आपका डिपेंड करता है कि आपने कितने बंदों को उठाने। ये बेस कर रहा होता है आपकी डिज़ाइन या मैथडोलॉजीज के ऊपर कि आपका सैंपल साइज कितना है। सो मेन प्रोबेबिलिटी सैंपल वो मेथड पे आते हैं। अभी तक हमने सैंपल और पॉपुलेशन का फ़र्क पड़ा है। अब हम देखते हैं कि बस सैम्पलिंग मेथड के। अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास 4 सैम्पलिंग मेथड हैं: रैंडम, सिस्टमेटिक, क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड। रैंडम सैंपल, सिंपल रैंडम सैंपल के अंदर क्या है कि हमारे पास हम रैंडम हम जनरेटर के थ्रू हम नंबर को हम वो जनरेट करेंगे, और हम रैंडमली हम कोई बंदे को हम पिकअप करेंगे। इस तरीके से हम अपने सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बक्स है, ठीक है। देन आपके पास बक्से के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं,
बक्से के अंदर डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन हो गई, अब हम डाल देते हैं येलो। फॉर एग्जांपल अब हम डाल देते हैं पर्पल। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स हैं, डिफरेंट बॉल्स की कॉम्पोजिशन है। देन हम डाल देते हैं ये ब्राउन शेड में। तो ये अब आपने इन बॉल्स को आपने फॉर एग्जांपल नंबर दे दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल हैं 180 बॉल्स। फॉर एग्जांपल आपने इसको एज्यूम कर लेते हैं यार आपके पास 180 बॉल्स हैं। आपने तमाम बॉल्स का फॉर एग्जांपल इसका नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, तमाम बॉल्स के रैंडम नंबर है। अब आपने इसमें से सेलेक्ट करने 15, सही है। अब आपने क्या किया, आपने रैंडम नंबर के जनरेटर पे गए, देन आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 180 से। रैंडम नंबर आपके पास सिंगल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने उसको 180 जितनी पॉपुलेशन का साइज है उससे आपने मल्टीप्लाई किया। अब आप कैसे, अब आपके जो कैलकुलेटर या सिस्टम ने कोई भी रैंडम नंबर फॉर एग्जांपल किया 72 जनरेट कर दिया। अब आप इसका मतलब है कि आप पहला सैंपल 72 से लेंगे। रैंडम नंबर जनरेटर कैसे होता है, जैसे ये है, अगर मैं बात करूं रैंडम नंबर जनरेटर, फॉर एग्जांपल आपके पास अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट आपके पास 180। ये रैंडम में आपने जनरेट किया, आप 179 पहली बॉल लेंगे, देन आप जनरेट करेंगे 54 भी बॉल लेंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे 159 बॉल लेंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे 4 बॉल लेंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे 102। इसको उस वक्त तक आप जनरेट करते रहेंगे जब तक आपकी 15 बॉल्स नहीं होती। आपने इस तरह 15 बॉल्स को ले लिया, आपने 1 2 3 4 5 6 और ये इसको सोन आपने 15 तक इसकी बॉल्स ले ली। तो इस तरीके से आपने उसको इसके सैंपल के साइज को सिलेक्ट किया। आप इसको कैलकुलेटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रैंडम नंबर का वो बटन प्रेस करेंगे, देन आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, जो नंबर आपके पास आएगा वो आपके पास क्या रैंडम नंबर। तो ये हमारे पास है रैंडम नंबरिंग, सही। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टाइप रैंडम नंबरिंग। रैंडम नंबरिंग क्या कहती है, एवरी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, योर सैम्पलिंग फ्रेम शुड बी इंक्लूड द होल population मतलब वो criteria. For example, to conduct this type of sampling, you can use the tool like a random generator or other techniques that are based on entirely on a chance. आप टॉस उछाल सकते हैं, आप डिफरेंट वो पर्चियाँ आप बना के उसके अंदर डिफरेंट नंबर रख सकते हैं, फिर आप रैंडम सिलेक्ट कर लें। You want to select a sample of a random number of 100 employees from a company X. You can assign a number to every employee in the company database from 0 to 1000 and use a random number to generate the select the first 100 नंबर। आपने वही जिस तरह बॉल्स को आपने डिफरेंट नंबर दिए, उसी तरीके से आपके पास जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उसको आप डिफरेंट नंबर देंगे, देन आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या है, सिस्टमेटिक की सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूँ, आपने मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक फॉर एग्जांपल आप अगर बात करें आपके बॉल्स हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास और इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने इसको एक लीनियर पैटर्न में अरेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे लें कि आपके पास इस तरीके की एक रॉ है जिसके अंदर डिफरेंटली रैंडम आपके पास सैंपल हैं। इसके अंदर येलो भी आप डाल दें, देन आपके पास पर्पल भी होंगी इसी में, देन आपके पास पर्पल, इस तरीके से आपका बहुत सी लीनियर लाइन है। फॉर एग्जांपल अब इसमें से क्या है, अब आप रैंडमली कोई एक पहले रैंडम नंबर जनरेट करें। फॉर एग्जांपल टोटल आपके पास 100 बॉल्स हैं, आपने कोई रैंडम नंबर जनरेट किया और रैंडम नंबर आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल 32। आपने 32 बॉल से सिलेक्ट किया, देन आपने क्या किया, आपने कहा कि यार मैं इसके हर तीसरी बॉल को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मतलब 32 के बाद आप कौन सी करेंगे, 35, 38, 40, 41, 44, इस तरीके से आप इसको चलते रहे। और जितने आपने 15 बॉल्स सिलेक्ट करनी थी तो आपने 41 के बाद 47,
देन आपने 50, 53, 56, 59, 62, 65, 66, इस तरह करके आपने 15 बॉल्स के डिफरेंट सैंपल्स को आपने सिलेक्ट कर लिया। तो ये कहलाता है सिस्टमेटिक सैंपल। सिस्टमेटिक सैंपल की अगर मैं वर्डिंग देखता हूँ, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बट इट इज स्लाइटली ईजियर टू कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, every member of the population is listed with a number, but instead of randomly generating the number, individual are chosen at a regular interval। जो मिसाल के तौर पे every for example 6th person, मैं चाहता हूँ कि हर छठे बंदे को मैं सिलेक्ट करूँ। इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल देखते हैं। All employees of the companies are listed in the alphabetical ऑर्डर्स। एक कंपनी है जिसके अंदर आपने एम्प्लॉयज़ को उनके बेसिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे सिलेक्ट किया। फ्रॉम द फर्स्ट 10 नंबर यू रैंडमली सिलेक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, आपने कोई भी कैलकुलेटर से रैंडम नंबर सेलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रैंडम नंबर है 4 है। फ्रॉम नंबर 4 ऑनवर्ड्स एवरी 10% ऑन द लिस्ट इज सिलेक्टेड। अब फॉर एग्जाम्पल एक आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, हेड टेल करके पर्ची निकाल के कैलकुलेटर से जनरेटर से, वो तो आपने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद क्या कि आपने इंटरवल सेम कर लिया कि हर 10वें बंदे को जब आप सिलेक्ट करोगे, हर 10वें को, मतलब मिसाल के तौर पे पहला चौथा, तो उसके बाद आप कौन से 14, फिर 24, फिर 34, फिर 44। तो ये आपके पास फिर आती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या है कि आपने इंटरवल को सेम कर लिया। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ, ये यहाँ पर बस सिस्टमेटिक सैम्पल की अगर यहाँ पर अगर दिखाई जाए तो हमारे पास की एग्जाम्पल क्या है कि मिसाल के तौर पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रीलोड, सही। सिस्टमेटिक के अंदर आपने क्या किया, आपने पहले एक को सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये। अब आपने क्या किया, उसके 2 छोड़ के फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, 2 छोड़ के फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर 2 छोड़ के इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर 2 को छोड़ के फिर इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। तो ये तरीका आपके पास क्या है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब क्या है हमारे पास इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आपने 2 सैंपल की क्लास बना दी। फॉर एग्जांपल आपने एक को कर दिया मेल और एक को कर दिया फीमेल। और फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास एक कंपनी थी जिसके अंदर इसके अंदर थे 1000 एम्प्लॉयज़ थे। उसके अंदर आपको पता है कि 200 मेल थे और 800 फीमेल थे। आपने इनकी क्लासेस अलग कर दी। फिर आपने रैंडमली 200 मेल में से कोई से भी 20 उठा लिए और इसमें से आपने कोई से भी 80 उठा लिया। आपको टोटल सैंपल चाहिए थे 100। तो इस तरीके से आपने इसकी सैम्पलिंग को किया। अगर आपको क्लासेस में डिवाइड करके उठाएंगे रैंडम नंबर के, तो देन वो हमारे पास करेगी स्ट्रेटिफाइड सैंपल। क्लस्टर में क्या है, आपने डिफरेंट मेल और फीमेल की क्लासेस बना दी, सही है। फिर आपने रैंडमली उसकी पूरी क्लास को उठा लिया, जिसमें हो गया 2 मेल 1 फीमेल, 2 फीमेल 1 मेल, 2 फीमेल 1 मेल, 3 मेल 3 फीमेल। इस तरीके से हमने डिफरेंट क्लस्टर बना दिए। तो हमने पूरी क्लास को रैंडमली पिकअप कर लिया। क्लस्टर सैम्पलिंग हमारे पास ज़्यादा बेटर रहती है क्योंकि उसके हमारे पास सैंपल काफ़ी ज़्यादा मिक्स होता है और हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव आता है वो समहाउ बेटर आता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेटिफाइड। अगर हम ड्रग और प्लेसिबो की अगर हम टेस्टिंग करते हैं कि अगर हम किसी उसमें हम ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं और प्लेसिबो हमारे पास जो विदाउट एक्टिव है, तो हम क्लस्टर सैम्पलिंग को करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ड्रग वाले को हमारे पास कंडीशन ना दी जाए, फॉर एग्जाम्पल उसकी कंडीशन हमारे पास चेंज हो प्लेसिबो से, तो इसके अंदर क्या है कि हम ड्रग और प्लेसिबो दोनों को मिक्स कर देते हैं। ब्लाइंड ट्रायल्स करते हैं, कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं, डबल ब्लाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी ट्रायल की तरफ हम जो जाते हैं सेक्शन, तो हमारे पास जब हमारे पास ये मिक्सचर वो बनता है तो हमारे पास जो डेटा आता है, जो हम एनालिसिस करते हैं, वो समहाउ हमारे पास जो डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट होता है। उसको हमारे पास रेप्लिकेट करना आसान होता है इन टर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वही बात है कि हमारे पास एक पूरे इसको हम सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन दैट में डिफर इन द इम्पॉर्टेंट वे, differ in important ways. It allows you to draw the more precise conclusion, ensuring that every subgroup is represented of sample. For example, इसका मेल और फीमेल की एग्जाम्पल दी होगी हमारे। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी हैज़ 800 फीमेल एम्प्लॉय एंड 200 मेल एम्प्लॉय। यू वांट टू इंश्योर दैट द सैंपल रिफ्लेक्ट द जेंडर बैलेंस ऑफ द कंपनी। आपका जस्ट को रेट कर सकता है। आपने फीमेल्स के थे, मेल के थे, देन आपने इसमें से फॉर एग्जाम्पल इसमें से उठा लिए 3 और इसमें से उठा लिए फॉर एग्जाम्पल 8 या 7। तो इस तरीके से होते हैं वो रैंडमली। क्लस्टर के अंदर क्या है कि सेम वही है, आपने उसमें मेल और फीमेल्स को मिक्स करके उसकी रैंडमली उसमें से फॉर एग्जांपल 4 के आपने ग्रुप बना दिए। देन आपने उसके ग्रुप बनाने के बाद उन ग्रुप्स को नंबर कर दिया 1 2, फिर आपने 200 से 250 ग्रुप बना दिए। देन उसमें से आपने सेलेक्ट कर लिया, सही। अब हमारे पास होता है नॉन प्रोबेबिलिटी।
नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड हमारे पास वो मेथड है जिसके अंदर हमारे पास ज़्यादा स्टेट्स नहीं लगते। हमारे पास इसके अंदर चार मेन टाइप्स हैं। एक हमारे पास है कन्वीनियंस मेथड। कन्वीनियंस मेथड की मिसाल के तौर पर आपने स्टडी करनी है, आपने इर्द गिर्द के अफराद अपने करीबी अफरादों से पूछ लिया। फॉर एग्जांपल आप क्लास में एक रिसर्च का सर्वे कर रहे हैं, आप बाहर तो नहीं गए यूनिवर्सिटी में, आपने अपनी क्लास वालों से पूछ लिया, तो ये क्या कहलाएगा? कन्वीनियंस मेथड। सही है। परपोसिव मेथड या प्रोपोसिव मेथड, और तीसरा हमारे पास है स्नोबॉल मेथड, चौथा है कोटा सैंपल। परपोसिव क्या है कि मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपकी स्टडी के अंदर आपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे मिसाल के तौर पे आप स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी डिजीज़ की कर रहे हैं, बीपी की, तो आपने जान पूछ के टारगेट किसको किया? बीपी के पेशेंट्स को। तो ये क्या हो गया? परपोसिव। आपने डायरेक्ट अपने पर्पस के हिसाब से उसको टारगेट किया। ये आपके पास गोल ओरिएंटेड होता है। ये आपके पास इसको समहाउ हम कहते हैं कि ये बायसनेस मेथड है, कि इसमें हमारे पास बायसनेस होती है, फेवरिज्म होती है। स्नोबॉल मेथड के आपने मिसाल के तौर पे आप मुल्क के अंदर आप किसी भी ड्रग एडिक्ट्स को आप देख रहे हैं कि आप वो नशा आवर लोगों को आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपने एक नशे आवर को पकड़ा, देन उसने आपको बता दिया यार उसकी कम्युनिटी है, यानी कि जिसको आपने एज अ सैंपल लिया उसने दूसरों को एज अ सैंपल आपको इंट्रोड्यूस करवाया, तो आपने एक बंदे के थ्रू आगे जाके स्टडी को कराइए। कहलाता है स्नोबॉल मेथड। और कोटा मेथड सिंपल वही है कि आपने डिफरेंट कैटेगरीज बना दी। तो ये आपके पास कहलाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी के का कन्वीनियंस मेथड है, परपोसिव मेथड है, वो डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस पे, स्नोबॉल मेथड और कोटा सैंपल। उसके अंदर हमारे पास एक कन्वीनियंस सैंपल क्या होता है? इंक्लूड द इंडिविजुअल हु हैपन्स टू बी मोस्ट एक्सेसिबल, जो आपके बहुत करीबी अफराद हैं, इसका ये लिखा हुआ है करीब के अफरादों से पूछ लेना। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपल, फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन किसी भी वो सर्वे को आपने जनरेट किया और उसको ग्लोबली आपने डिफरेंट लिंक भेज दिए, तो लोगों ने उसका वॉलंटरी वो रिस्पॉन्स दिया। आमतौर पर इसका क्या होता है कि हमारे पास वही लोग रिस्पॉन्स देते हैं जो उसके अंदर विलिंगली होते हैं, तो समहाउ ये बायसनेस को भी शो कर रहा होता है। परपोसिव मेथड है कि ये जजमेंटल एनालिसिस है सैम्पलिंग का, और इसके अंदर क्या होता है जो अपने एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर वो उसको टारगेट करता है। स्नोबॉल मेथड क्या है? इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस, द स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज्ड टू रिक्रूट द पार्टिसिपेंट विया अदर पार्टिसिपेंट। इफ फॉर एग्जांपल इफ यू आर रिसर्चिंग द एक्सपीरियंस ऑफ homelessness in your city, since there is no list of all homeless people in the city, probably sample is not possible. You meet one person who agrees to participate in the research। तो आपने उससे एक बेघर अफराद से आपने पूछ लिया, उसने आपको दूसरे बेघर अफराद से बता दिया। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वही है सिंपल। और हमारे पास सैम्पलिंग क्वालिटी कंट्रोल में कैसे होती है? अगर मैं टैबलेट की बात करूं तो टैबलेट का कोई बैच बन रहा होता है, डिफरेंट इंटरवल पे हम चेक करते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। और अगर हमने कभी भी बल्क कंटेनर की सैम्पलिंग करनी है तो हमारे पास जो थंब रूल है वो √n+1। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 50 कंटेनर हैं तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी? 50+1। तो हम जब करेंगे तो हमें 8 कंटेनर को हमने चेक करना पड़ेगा, और वो भी हम थीव्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। कोडिंग का प्रोसेस क्या है कि डिफरेंट हम सैंपल को डिफरेंट कोडिंग अलाइन करते हैं ताकि वो हमारे पास बायसनेस ना शो करे और हमारे लिए वो ब्लाइंड ट्रायल हो। तो ये हमारे पास बेसिक्स हैं किसी भी सैंपल्स को सिलेक्शन में। जैसे मिसाल के तौर पर आपका ये एक सैंपल है जिसकी वैल्यू है 302 303। आपने रैंडम उसको कोड दे दिया 0 1 2 3 4। देन आपने रैंडम नंबर जनरेट किया, तो फॉर एग्जांपल पहले रैंडम नंबर 1 है, इसका मतलब है कि पहला सैंपल है 3 और 4 आ गया। फिर आपने एक और किया तो आपका रैंडम नंबर 4 आया, तो आपका रैंडम नंबर 4 है 320। फॉर एग्जांपल 320 रैंडम नंबर 4 है, तो आपका इस तरीके से इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास है सैम्पलिंग के अंदर अगर एट द एंड इसकी बात की जाए तो हमारे पास सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सैंपल को समहाउ बायस नहीं वो बनाया जाता है। हम कोशिश करते हैं हम ऐसा सैंपल लें जो हमारे पास पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। सैंपल को हम सिंपली रैंडम सैंपल के थ्रू भी हम ये वो जनरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर। देन हमारे पास सैंपल को क्या है कि हम डिफरेंट सिस्टमेटिक वे में कि हम पहला बंदा ऐसे सिलेक्ट करें, देन उसके बाद हर फिक्स इंटरवल के बाद हम सिलेक्ट करें, या हम उसकी क्लासेस भी बना सकते हैं, मेल फीमेल की अलग कर लें, फिर हम रैंडम नंबर के थ्रू करें, या उनका मिक्सचर एक क्लास का बना लें। ये हमारे पास कराते हैं प्रोबेबिलिटी मेथड, जो कि स्टैटिस्टिकली समहाउ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इसके कंपेयर हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है जिसके अंदर हम डायरेक्ट अपने करीबी अफराद से पूछ लें। कन्वीनियंस मेथड है, या हम देख लें हमारा पर्पस क्या है, फिर हम जान के उसी बंदों के पास चले जाएं
स्नोबॉल मेथड क्या, हमने किसी एक बंदे से पूछा और फिर वही बंदा हमारे को दूसरों से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो ये हमारे पास है सैम्पलिंग की बेसिक।